शुभ ग्रह कौन है, शुभ ग्रह कौन है। अब उसमें भी जो विलक्षण बात है वो है बुध की और चंद्रमा की। यहाँ हमको गलती कभी भी नहीं करनी है, किसी भी स्थिति में गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ही, थोड़ा फास्ट बोलूंगा, बहुत ही विलक्षण बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ही विलक्षण बात बताने जा रहा हूँ। जो मैंने उस दिन भी आपको थोड़ा सा बताया था, उसको थोड़ा इनहेंस भी करूंगा मैं। कितने लोग हो गए राजेश जी? राजेश जी सर कितने लोग हो गए? सर 18 लोग हैं। हाँ, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। जितने भी पाप ग्रह हैं उनका काम है पाप कर्म करना। पाप कर्म कौन है? रोग, शोक, कष्ट, बाधा, विघ्न, दुख, दर्द, है ना, रोग, कोई नाम, चोट, चोर, वर्ण, घाव, प्रतकता, हानि, हार, पराजय, कलेश, अपमान, भय, है ना, दरिद्रता, कठोर परिश्रम, है ना, जेल, कैद किसी भी रूप में हो सकता है, वो कैद, प्रताड़ना, है ना, ये सब काम जो है किसके हैं? पाप ग्रहों। ये सब काम किसके हैं? पाप ग्रहों के। आप समझ लो, मैंने जितने भी ये चीजें गिनाई, ये सब कौन करते हैं? पाप ग्रह। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जितने भी तरह के आप पाप सोचते हो उसके कारक कौन है? पाप ग्रह। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो शुभ ग्रह हैं उनके काम क्या है? सुख, खुशियां, वैभव, ऐश्वर्य, उल्लास, वाहन, भूमि, भवन, स्त्री, पुत्र, वैभव, दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्तियों का वो प्राप्ति, कुटुंब का सुख, देश विदेश का भ्रमण, तीर्थ यात्राएं, प्रभु की साधना, प्रभु की आराधना, देवालय जाना, देवता के समक्ष प्रस्तुत होना, अपनी ड्रीम्स एंड डिजायर्स का पूरा होना, अपनी अपेक्षाओं का पूरा होना, अच्छे अच्छे रिश्तों का मिलना, है ना, दीर्घायु होना, ये सब काम किसके क्षेत्र में है? उच्च अच्छे कर्म का प्राप्त होना, कर्मशील रहना, लगातार धन का आना, है ना, वाणी का अच्छा होना, बुद्धि का अच्छा होना, ये सब चीजें किसके हैं? शुभ कार्यों। ये किसके हैं? शुभ कार्यों। तो जितने भी शुभ कार्य हैं वो शुभ ग्रहों के, जितने भी पाप कार्य हैं वो पाप ग्रहों के। अब स्पेशलिटी क्या है? कि शुभ ग्रह जब बलहीन हो जाते हैं, यानी कि जीरो शक्ति हो गई, तो वो ये शुभ देंगे ही नहीं आपको। अब जब आपकी जिंदगी से ये शुभ भी चले गए तो वो जीवन किस मतलब का रहा? तो कौन प्रभावी हो जाएंगे? पाप ग्रह। जो मैंने आपको बताया था कि पाप ग्रह पूर्ण बलवान होने पर जीरो पाप करता है और शुभ ग्रह बलहीन होने पर जीरो शुभ करता है। उसका एक कंसेप्ट मैं बता रहा हूं अभी आपको कि शुभ ग्रह अगर शुभत्व भूल गया, शुभत्व देना उसने कम कर दिया, तो जब ये शुभ चीजें आपकी चली गई, जब ये शुभ चीजें आपके जीवन में नहीं रही, तो किनका बोलबाला हो जाएगा? पापत्व का। आपको रोग घेर लेंगे, आपके विघ्न, बाधा, कलेश, अपमान, भय, डर, है ना, कठोर मेहनत के बाद परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा, दरिद्रता, हर जगह हार, रिश्तों का नाश, अजीब सी, क्योंकि वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगे। ये मैं ज्योतिष का आपको बहुत महत्वपूर्ण रूल बता रहा हूँ, इसको दिमाग में फिट कर लेना, मत भूलना। ये आप समझो कि आप 50 किताब पढ़ लोगे ना, अगर इस सिद्धांत को आप भूल गए तो आप कभी भी प्रिडिक्शन में आपको बहुत असुविधा होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? वहीं अगर पाप ग्रह पूर्ण बलवान हो गए तो जीरो पाप करेंगे, तो किसका उदय हो जाएगा? शुभ ग्रहों का। शुभ ग्रह अपना पूरा परिणाम देंगे, उनको पापत्व तो रहा ही नहीं, अब आपके जीवन में पाप तो कुछ होना ही नहीं, तो वो शुभ ग्रहों के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। समझ रहे हो आप? अब इसमें जो मैं अभी सिर्फ
जो नेचुरल कारकत्व की बात करिए वो करिए, उससे भी बड़ा होता है भाव के अनुसार प्राप्त पापत्व और शुभत्व। मैं आगे बाद में लूंगा, थोड़ा सा आप अभी समझो, अभी इतना समझो कि पाप ग्रह जो है ना ये सब देंगे, लेकिन इन सब चीजों से कुछ चीजें और उत्पन्न भी होती है जो इन पाप ग्रहों के शुभत्व से लाभ लेने का कार्य करती है। वो क्या? किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनाएंगे पाप ग्रह, किसी व्यक्ति को सफल इंजीनियर बनाएंगे पाप ग्रह, किसी व्यक्ति को आर्किटेक्ट बनाएंगे पाप ग्रह, किसी व्यक्ति को सेनापति बनाएंगे पाप ग्रह, पुलिस में भर्ती कराएंगे पाप ग्रह, जब खान खदानों का काम दिलाएंगे पाप ग्रह, गूढ़ विद्या अकुल्ट विद्या में लेके जाएंगे पाप ग्रह, है ना, शत्रु पे विजय दिलाएंगे पाप ग्रह, प्रतिस्पर्धा की शक्ति देंगे पाप ग्रह, बल वीर्य शौर्य देंगे पाप ग्रह, लड़ने की क्षमता देंगे पाप ग्रह, विदेश भेजेंगे पाप ग्रह। आप किसी की कुंडली का अगर विदेश भाव विवेचन करोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि 12वां भाव, दूसरा 7वां और 12वें भाव में पापत्व होगा और तीसरे और 10वें भाव में शुभत्व होगा, तो वो व्यक्ति विदेश जाएगा। तो विदेश कौन लेके जाएंगे? 12वां भाव, 12वें भाव में पापत्व, तो विदेश का कारक भी कौन है? 12वां भाव। तो ये पाप ग्रह अपने से संबंधित चीजें देने का कार्य भी करते हैं। कहने का मेरा आशय ये है कि आपने किसी की कुंडली देखी और आपने देखा कि यार इस व्यक्ति का सस्तेज जो है वो अष्टम में गया हुआ है, सूर्य जो है छठे में बैठा हुआ है या कहीं वो संबंध पापत्व बन रहा है, तो आप और उसमें देख रहे हो कि यार 6-8-12 का संबंध कहीं आ रहा है, ये रोग से कहीं संबंध हो रहा है इसका, तो आपने देखा यार ये तो रोगी होना चाहिए, इसके तो यार रोग विचार, आप उसको मेडिकल लाइन में भेज दो। आप उसके शुरू से ये ना ऐसे क्रियाक्रम शुरू कर दो कि वो मेडिकल लाइन की तरफ इंक्लाइंड हो जाए, है ना। बहुत ज्यादा पाप देख रहे हो तो कभी उसको अस्पताल में ले जाके उससे कुछ फ्लूइड बंटवा दो, कुछ दान करवा दो अस्पताल में, तो उसका वो पापत्व, उसका वो रिलेशन जो बनने जा रहा है। आपने देखा किसी के आपने देखा है कि तो कैद का योग बन रहा है, तो आप उसको भैया जाके तू जो जेल है वहां से फलानी चीज खरीद ला, या वहां जाके कैदियों के लिए कुछ दिया, नहीं दे सकता तो वैसे जाके चक्कर खाया, वहां जाके सूर्य को जल दिया, तो उसका कैद का योग खत्म हो गया। जेलर और कैदी की कुंडली एक जैसी होती है, उसमें शुभत्व रहता है, उसमें शुभत्व नहीं रहता। तो कहने का आशय यह है कि पाप ग्रह जहां इतना पाप करते हैं, कुछ कर्म है जो पाप ग्रह ही उत्पन्न करते हैं। वकील, जो वकील बनते हैं ना, जैसे एक दिन पहले किसी ने कहा भी था कि मंगल शनि वकील भी बनाते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट मंगल शनि बुध का योग हो जाए तो चार्टेड अकाउंटेंट बन जाता है आदमी, है ना। गूढ़ रूप से चिकित्सा करने वाला व्यक्ति, ये सब जो है ये पाप ग्रहों से आते हैं। तो पापत्व का निर्धारण करके ज्योतिषी कौन? ऋण, मंगल ऋण कराता भी है, मंगल ऋण चुकवाता भी है। मंगल ऋण कराता भी है, यानी अगर मंगल छठे भाव का संबंध कर रहा है, अशुभ कर रहा है, तो पूरी जिंदगी ऋण में फंसा के रखेगा। वही मंगल अगर बलवान है, मान लीजिए सस्टेस होकर नवम भाव में बैठा है, तो आप तुरंत उसको कह दो भैया होम लोन का कर्जा लेता रहे, मकान बना, तेरा कर्जा अपने आप छूट जाएगा। जुआ सट्टा मत खेलना, तो जब पैसे ले, मकान बना, अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि उसके योग ही ऐसा है। आप समझ रहे हो ना, ये मैं आपको थोड़ा आगे की बात बता रहा हूँ और मजा आएगा। इसी प्रकार शुभ ग्रह जो है, जो बिल्कुल बलहीन हो जाते हैं तो वो अपने शुभत्व को छोड़ देते हैं। तो जो चीजें शुभ है वो नहीं होंगी तो हमारे जीवन में कष्ट हो जाएगा। तो शुभ ग्रहों के बल को हमेशा बढ़ाना चाहिए, शुभ ग्रह के बल को हमेशा बढ़ाना चाहिए। पाप ग्रह के बल को संतुलित करना, पाप ग्रह के बल को संतुलित करना चाहिए। कब उसको धारण करना है आपको, कि वो धारण करने से खुश होगा, कि खाने से खुश होगा, कि त्याग से खुश होगा, वो मैं आगे के चैप्टर में आपसे लूंगा। आज बहुत टाइम हो गया, 2 मिनट बात करते हैं, यहीं कंक्लूड करें।